रुकिए, अब जब आप यहाँ तक आए गए हैं तो पूरी कहानी सुने बिना मत जाइए। मैं वादा करता हूँ ये कहानी आपको बांध कर रखेगी और आप इसमें खो जाएंगे। तो चलिए कहानी में डूबते हैं और इसे महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए ढेर सारे रोमांच और भावनाएं छिपी हैं। आइए इसे शुरू करते हैं। स्त्री के पहले पाठ में हमने देखा था कि कैसे विक्की और उसके दोस्तों ने स्त्री के आतंक को खत्म किया था। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पहलू था। असली खेल तो अब शुरू होता है, जब स्त्री के जाने के बाद चंदेरी में एक और खौफनाक साया मंडराने लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि सरकटा है, जो सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को निशाना बनाता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। चैनल नया है और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रात का सन्नाटा, एक लड़की सिगरेट पी रही है। तभी उसे एक अजीब सी परछाई दिखती है। कुछ देर बाद उसके सामने एक बॉल जैसी चीज लुढ़कती है, पर यह सिर्फ बॉल नहीं है, यह सर कटा का सर है। सर अचानक से लड़की को जकड़ लेता है और उसे अपने साथ दीवार में टकराकर गायब हो जाता है। इधर हमारा विक्की अभी भी अपनी हाफ गर्लफ्रेंड के ख्यालों में खोया हुआ है। वो रुद्र भैया को किस करने ही वाला होता है कि तभी एक जोरदार तमाचा उसे वास्तविकता में वापस खींच जाता है। रुद्र भैया उसे एक चिट्ठी दिखाते हैं जिसमें लिखा है वो आए, पर अभी किसी को नहीं पता कि कौन आएगा। कि पिता उसकी मर्दानगी को लेकर परेशान है। वो कहते हैं बेटा कब तक स्वयं सेवा करोगे, कोई गर्लफ्रेंड बनाई है? विक्की कहता है नहीं। इसके बाद उसके पिता उसे पैसे देकर कोठे पर जाने की सलाह देते हैं। विक्की पैसे तो ले लेता है, पर किसी और काम के लिए। विक्की का दोस्त बिट्टू विक्की के सारे पैसे रख लेता है। तभी बिट्टू की गर्लफ्रेंड आ जाती है और विक्की के गले लग जाती है। बिट्टू तो जैसे बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाता कि गर्लफ्रेंड का नाम चिट्ठी है, जो उसे रात में अपने घर बुलाती है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता। बिट्टू वहां सिर्फ लो ही सुनाने की इच्छा। चिट्ठी के सोने के बाद बिट्टू नीचे आकर ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। लेकिन विक्की सब समझ जाता है और कहता है लोरी की आवाज नीचे तक आ रही थी। तभी विक्की और बिट्टू के पीछे एक परछाई दिखती है। ये सर कटा की परछाई है। वो चिट्ठी के रूम में घुसता है और दीवार तोड़कर गायब हो जाता है। सब लोग चिट्ठी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां बैठे कंजेरी से पता चलता है कि सर कटा चिट्ठी को दीवार के अंदर लेकर गया है। विक्की को अचानक एक परछाई दिखाई देती है और उसका पीछा करते करते वो पुरानी हवेली पहुंच जाता है, जहां उसकी हाफ गर्लफ्रेंड मिलती है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन एक थप्पड़ के बाद सब साफ हो जाता है। हाफ गर्लफ्रेंड बताती है कि सर कटा वही है जिसे स्त्री ने मारा था, और वो शहर की लड़कियों को उठा रहा है चिट्ठी को बचाने के लिए। अब सिर्फ एक रास्ता है, दूसरी दुनिया का पता करना। इसके लिए विक्की और बिट्टू अपने दोस्त जाना के पास जाते हैं, जो दिल्ली में रहता है। उसे लाने के लिए वो लोग झूठ बोलते हैं कि रुद्र भैया ने नाटक रखा है। जाना तैयार हो जाता है और वो लोग शहर वापस आते हैं। यहाँ जाना को सच्चाई जान के फट जाती है। दरअसल जाना को का आज भी दूसरी दुनिया की छलक मिलती है। जाना को लेकर वो फिर से पुरानी हवेली पर पहुंचते हैं। वहां जाना को एक दीवार पर लटका दिया जाता है। सभी को लगता है कि वो मर गया, लेकिन विक्की उसे एक फ्रेंच किस देकर जगा देता है। जाना बताता है यहाँ से भागो, वो आ रहा है। सब अपने बाइक्स स्टार्ट कर भागते हैं, लेकिन सर कटा का सर पीछा करते हुए जाना का पिछवाड़ा पकड़ लेता है। तभी रुद्र भैया अपनी दारू की बोतल उड़ेल देते हैं और जाना उस पर आग लगा देता है। सरकटा जलते 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 विक्की के बाइक के नीचे आ जाते हैं और विक्की गिर जाता है। विक्की और बिट्टू भी रुद्र भैया के बाइक पर बैठते हैं और भागते भागते शहर आ जाते हैं। सरकटा यहां भी पहुंचा। सरकटा विक्की को पकड़ लेता है और उसका काम तमाम करने ही वाला होता है कि तभी उसकी हाफ गर्लफ्रेंड आ जाती है और सर काटे को अपनी चोटी से जोरदार मार लगती है। लेकिन सर कटा बहुत ताकतवर है। वह उसे मारने लगता है और फिर स्त्री के बने हुए मूर्ति को भी तोड़ देता है और खुद मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है। इधर जाना बताता है कि सर का लड़कियों को पाताल लोक में ले गया है और उनके सर गंजे कर दिए हैं। यह सुनकर रुद्र भैया और बिट्टू मायूस होते हैं। अब रुद्र भैया शहर वालों को बताते हैं कि सर कटा सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को उठना है, इससे गांव की सारी लड़कियों और औरतों में खौफ छा जाता है। और वह सब अपने मॉडर्न कपड़ों को छोड़कर पुराने कपड़े पहने रखती है। हाफ गर्लफ्रेंड विक्की को एक जादुई खंजर देती है जिससे सर कटा को मारा जा सकता है, पर उसके लिए सरकटे को बुलाना पड़ेगा और तभी आएगा जब शहर में कोई मॉडर्न लड़की होगी। यहाँ तो सब लड़कियां सुधर गई है, लेकिन रुद्र भैया की अपनी पुरानी दोस्त समाजी के पास जाते हैं, जो एक कलाकार है। जैसे तैसे वह उनको मनाते हैं और शहर में नाच का प्रोग्राम होता है। कार्यक्रम चल रहा होता है कि सर कटा आ जाता है और विक्की उसे मारने के लिए जाता है और सर कटा उसे अपनी शक्ति से गिरा देता है और सभी मर्दों को काबू कर लेता है और समाजी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। चंदेरी के सारे मर्द सर काटे के भक्त बन जाते हैं। रुद्र भैया को जो चिट्ठी मिली थी उसी चिट्ठी में भेजने वाले का पता भी होता है। सब लोग मिलकर उस पते पर जाते हैं। वह पता एक पागल खाने का है, जहां उनकी मुलाकात होती है अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार यहाँ पागल का किरदार निभा रहे हैं, जो कि इस सर काटे के वंशज। इन्होंने ही उस पुरानी किताब से वह चैप्टर फाड़ दिया था
जिसमें सर काटे की कहानी लिखी हुई थी। बताते हैं कि सर कटा उन स्त्रियों की बलि देने वाला है और पूजा के आखिरी दिन वह काम करेगा और उसका ठिकाना ऐसी जगह है जहां नर जा सकता है ना मादा। अगर जा सकते हैं तो दोनों आधा आधा जा सकते हैं। सर काटे का पता मिलने के बाद इधर विक्की काफी जोरों शोरों से अपनी मेहनत करता है। आज पूजा का आखिरी दिन है। आज वह सर कटा लड़कियों की बाली देगा। उसे मारने के लिए सब लोग तैयार होकर पुरानी हवेली पर जाते हैं। विक्की तो पूरा राजकुमार की पोशाक पहन कर आया है। फिर विक्की और उसकी हाफ गर्लफ्रेंड एक होते हैं। नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा एक नहीं। उसकी हाफ गर्लफ्रेंड किसी जादू से उसके अंदर समा जाती है। दरअसल हाफ गर्लफ्रेंड की भी एक कहानी है जो आगे पता चलेगी। दीवार के इस पार आने पर विक्की लड़कियों को छुड़ाने के लिए जाता है और उसकी हाफ गर्लफ्रेंड दूसरे साइड रहती है। तभी वहां सरकटा आता है और उसके हाफ गर्लफ्रेंड को जकड़ देता है। विक्की उसे बचाने के लिए दौड़ता हुआ आता है और सर काटे के सर को खंजर से खरबूज की तरह काट देता है। पर सर कटा का सर पुनर्जीवित हो जाता है। दरअसल सर कटा का सर काटने के बाद जितनी बार काटा है उतनी बार वह नया बन जाता है। तभी वहां एक भेड़िया आ जाता है जो कि वरुण धवन है। वह सर कटे से लड़ने लगता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। सर कटा का शरीर जब सबके सामने आता है तो सबकी बैंड बजने लगता है। तो सबकी है तब इसकी हाफ गर्लफ्रेंड को मारने ही वाला होता है कि वह चिल्लाती है। वो सुनते स्त्री वहां से आती है। दरअसल जो स्त्री है उसकी बेटी है। पूरे फाइट सीन के बाद विक्की एक जादुई तलवार को निकलता है जो वहां पर पत्थर में खड़ी हुई होती है और स्त्री को देता है। स्त्री सर काटे को गाजर मूली की तरह काट देती है। सर कटा मर जाता है। सर कटा के मरने के बाद सारी स्त्रियां लड़कियां आजाद हो जाती है और इधर विक्की का भी लव स्टोरी समाप्त हो जाता है। उसकी हाफ गर्लफ्रेंड जो कि एक चुड़ैल है उसे छोड़कर चली जाती है। हालांकि यह काफी इमोशनल सीन होता है। विक्की सच में उससे प्यार करता है।